सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, दुनिया में अहिंसा के बल पर विजय प्राप्त कराने वाले ऐसे कई महान पुरुषों ने इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। और उनमें से सर्वप्रथम यदि मैं नाम लूँ तो वो है भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध। और उन्हीं के विचारों पर चलने वाले, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले एक और ऐसे महान हस्ती इस देश में जिन्होंने जन्म लिया है, जिनका नाम है महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार कथित महात्मा। क्योंकि आज की तिथि जो है वो झकझोर देने वाली तिथि है दलितों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। क्योंकि आज ही के दिन उनके अधिकारों की हत्या कर दी गई थी, यानी हिंसा कर दी गई थी। एक तरफ दुनिया में अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा था, दूसरी ओर दलितों के अधिकारों की हिंसा करना कहाँ तक उचित है, क्या ये हिंसा नहीं है? इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। आज बात करने के लिए मैं उस तिथि का स्मरण जरूर करूँगा, इतिहास के उन पन्नों को भी जरूर पलट कर देखूँगा कि आखिर इस दिन यानी कि 24 सितंबर 1932 को, यानी आज ही के दिन क्या हुआ था? दलितों के साथ हिंसा हुई थी या दुनिया में अहिंसा के पाठ पढ़ा जो कथित महात्मा है अम्बेडकर के अनुसार, उन्होंने उनके अधिकारों की हिंसा की थी, उनके विचारों और उनके अधिकारों की हत्या कर दी जाए तो वो भी हिंसा है। क्योंकि आज बात करने के लिए जा रहा हूँ मैं पूना पैक्ट की, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 24 सितंबर 1932 को इस देश में पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट में ये हुआ था कि अधिकार दिया गया था दलितों को। उस दलितों के अधिकार के विरोध में भूख हड़ताल की थी, और वो भूख हड़ताल भी थी अमरण अनशन के रूप में, यानी कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, अन्न का दाना नहीं लेंगे। एक तरफ हिंसा, एक तरफ अहिंसा, तो ये आखिर बात क्या थी? तो यरवड़ा जेल की उस बात को मैं आप लोगों के बीच में स्मरण कराना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही के दिन जब इंग्लैंड में जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1931 में, 1932 में और 1932 में दोबारा एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें दलितों को अधिकार दिए गए थे। और उसके अधिकारों की लड़ाई इस देश में यदि किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो वो थे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक तरफ थे, और दूसरी तरफ उन्हीं दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, शूद्र, अति शूद्रों के अधिकारों की हिंसा कर दी गई थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जल के लिए यानी पानी के लिए अहिंसा का हथियार अपनाया था, और उन्होंने उस समय विरोध किया था कि क्या इस देश में, भारत में किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का अन्याय, अत्याचार किया जाएगा कि उसको पानी से भी वंचित कर दिया जाएगा। तो उस पानी से वंचित किए जाने के विरोध में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय सत्याग्रह किया था। और एक तरफ जब उन्हीं दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब इंग्लैंड की धरती पर यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन में बात रखी, तब उसका विरोध, जैसे ही बात रखी गई, कथित महात्मा गांधी ने उनका विरोध कर दिया और अमरण अनशन पर चले गए। जब ये बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास पहुंची, उनके कानों तक गई, तो वो एकदम से सुगबुगाहट हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध के अहिंसा की बात करने वाले कथित महात्मा है, महात्मा गांधी है, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने महसूस किया था कि इस देश में दलितों के साथ कितना अन्याय, अत्याचार और दुराचार होता था। उसकी छांव तक सहन नहीं करते थे, उसे भोजन तक नहीं देते थे, और जब वो पुणे की सड़कों पर चलते थे तो उनके सामने जो है वो माटी का मटका लटकाया जाता था और पीछे झाड़ू लगा दी जाती थी, ताकि उनकी पैरों से उनकी धरती अपवित्र न हो। इस प्रकार के अन्याय हुए जब इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ने महू की धरती से जन्म लिया और उच्च अध्ययन करके
जब इस बात का उनको एहसास हुआ तो उन्होंने संकल्प लिया, और उस संकल्प का भूमि का नाम था बड़ौदा। और बड़ौदा की संकल्प भूमि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं इस देश से अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दूंगा, अस्पृश्यता का नाश कर दूंगा, और इस देश के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, दरिद्र और इस देश के शूद्र और अति शूद्रों को मुख्य धारा में लाऊंगा। और तब जब वो इंग्लैंड की धरती पर 1932 में गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो कम्युनल अवार्ड प्राप्त किया, और कम्युनल अवार्ड की खुशियों को चंद मिनटे ही हुए थे कि यरवला की जेल में बंद कथित महात्मा गांधी ने उसका विरोध कर दिया और आमरण अनशन की उनको धमकी दे दी गई। तब बाबा साहब ने कहा कि ये ढोंग है। लेकिन देश में जैसे जैसे अखबारों में खबरों की बाढ़ आ गई और महात्मा गांधी के जो आमरण अनशन की खबरें अखबारों की सुर्खियों में रही और उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब हो रहा है, इस प्रकार के अखबारों ने में एक खबरों की बाढ़ सी आ गई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दबाव डाला जाने लगा। मुंबई में उनके निवास पर पहुँचे गए। मुंबई में उनके निवास पर उनके महात्मा गांधी के पुत्र पहुँचे और उन्होंने उनके जीवन को बचाने के लिए बाबा साहब से प्रार्थना की। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस देश के दलित, इस देश के वंचित, इस देश के शोषित लोगों के साथ धोखा नहीं दे सकता। लेकिन परिस्थितियां बदल गई। उस गोलमेज सम्मेलन में आखिर क्या हुआ था? उस गोलमेज सम्मेलन में यह हुआ था कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार कम्युनल अवार्ड 1932 में दिया गया था। और उस कम्युनल अवार्ड में कहा गया था कि एक दलित व्यक्ति जब चुनाव होंगे और उनके प्रत्याशियों का चुनाव होगा तो एक दलित व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में उतरेगा और एक सामान्य वर्ग का उतरेगा। तो वो जो दलित मतदाता है वो 2 वोट देगा, यानी कि 2 मत देगा। तो 2 वोट मत में पहला मत उस दलित वर्ग प्रत्याशी को स्थायी रूप से सबकी ओर से दिया जाएगा और एक सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। यानी कि एक दलित को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया था। और इसीलिए इसे इतिहास के पन्नों में कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस देश में दलितों के लिए इस प्रकार के अधिकार नहीं दे सकता। तब बाबा साहब अम्बेडकर अति खिन्न हो गए। लेकिन कुछ नेताओं के दबाव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर व्यक्तिगत रूप से दबाव डाला गया, उन्हें तमाम लोगों के द्वारा धमकी दी गई। तो उस धमकी से परेशान होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि क्यों ना इसका मध्यमिका प्रतिपिता यानी महात्मा बुद्ध का जो रास्ता है वो निकाला जाए। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि इस देश में 15 साल के लिए इन लोगों को राजनीतिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी उससे भी असहमत हुए। उन्होंने क्या कहा कि 5 वर्षों के लिए उनको अधिकार दिया जाए, उनको आरक्षित किया जाए। तब मदन मोहन मालवीय ने कहा कि इस विषय पर बाद में भी चर्चा हो सकती थी। तब जाकर 10 सालों के लिए इस देश के वंचित वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और उस प्रावधान के अंतर्गत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही पुण्य प्रताप है कि आज मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष करके इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी सब महासंग्राम आने वाला है। और मध्य प्रदेश में जितने भी विधानसभा की सीट है आरक्षित, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुण्य प्रताप है। इसलिए जो इन आरक्षित सीटों से जो सांसद बनते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं या विधानसभा के परिषद के जो सदस्य बनते हैं, वह इस बात को भुला चुके हो और यदि भूल गए हैं तो ये बाबा साहब का घोर अपमान है। और वे अपने आप को यदि होते तो निश्चित रूप से आत्मग्लानि महसूस करते। और जो विधायक और सांसद चुनकर बैठे हैं और बाबा साहब के पुण्य प्रताप को स्मरण नहीं कर रहे, वो भूल रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप अभी तक शायद उनके जीवन में नहीं हुआ होगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना की यरवड़ा जेल में यानी कि आज ही के दिन 24 सितंबर को एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में आज के दिन को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए किसी की विचारों की हत्या करना भी हिंसा है और हिंसा किसी भी बात को लेकर, हिंसा किसी भी विषय में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नमो बुद्धाय, जय भीम।